इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। बोर्ड की परीक्षा बच्चों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होती है। यही वजह है कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो पेरेंट्स भी एग्जाम को लेकर के कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार हालात बहुत जुदा है। पूरा पिछला साल काफी चैलेंजिंग रहा। ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों का कॉन्फिडेंस कम किया है, तो कोरोना की खतरनाक रफ्तार ने इसे अग्नि परीक्षा की तरह से बना दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। कोरोना के बढ़ते केस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज देश भर में 1,70,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 904 लोगों की जान गई है। सबसे खास बात यह है कि नया स्ट्रेन बच्चों को शिकार बना रहा है। जहां पहले बच्चों में वायरस का असर कम दिखाई देता था या फिर केस एसिम्प्टोमेटिक थे, वहीं कोरोना की ये दूसरी लहर 2 साल के लेकर 16 साल तक के बच्चों में भी गंभीर सिम्टम्स बना रही है। लेकिन इस पैंडेमिक के बीच एग्जाम होना भी जरूरी है। ऐसे में माता पिता की ख्वाहिश होती है कि टफ कंपटीशन के बीच उनका बेटा, उनका बच्चा अव्वल रहे, जिसके लिए चाहिए तेज दिमाग, शार्प कंसंट्रेशन और अच्छी मेमोरी। बच्चों के इम्तिहान से ठीक पहले योग और आयुर्वेदिक उपाय बच्चों के दिमाग को सुपर ब्रेन बनाएगा और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। लेकिन ये किन उपायों से और किन योगाभ्यास से होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। मैं छोटी सी गुड़िया को, क्या नाम आपका? राजश्री जी को ये बादाम रोगन नाक में डाल रहा हूँ। ये लगता बिल्कुल भी नहीं है, देखो। और ये इसके नाक में जा रहा है और ये जा कर के इसको दिमाग को तेज बना देगा। ऐसे बच्चों के नाक में बादाम रोगन डालना, बैठ जाओ बेटा, और फिर अनुलोम विलोम कराना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन और राइट नॉस्ट्रिल से राजश्री जी लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इससे मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। आप करते रहो। ये तो सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा करती है। और ये बादाम रोगन दूध में डाल के पिला दो। ये बादाम रोगन जो है दूध में डाल करके पिला देते हैं। और इसके साथ इसमें ये 1 चम्मच बादाम रोगन डाल दिया, तो ये दिमाग को बहुत तेज कर देता है। 1 चम्मच ये बादाम रोगन दिमाग को तेज कर देगा, दिमाग की बत्ती जला देगा। थोड़ा इसको टेस्टी बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी डाल सकते। 1 चम्मच हनी मिला दिया, तो 1 चम्मच ऐसे हनी मिला देंगे तो और टेस्टी भी हो जाएगा। और बच्चों का ब्रेन, और बच्चे कभी थकेंगे भी नहीं, बच्चों को दिमागी तौर पर थकान नहीं होगी। तो ये तो एक ऐसा उपाय है जो हर एक माता पिता अपने घर पर कर सकता है। तो राजश्री जी, रोज बादाम रोगन डालना और बादाम रोगन दूध में डाल के पी लेना। अब चलो जाओ, आप पी लो। आपने तो सुबह बहुत सूर्य नमस्कार किया, जाओ बैठो आप। और एक और उपाय है, ये बादाम और अखरोट ये रखे हुए मैंने यहाँ पर। ये बादाम और अखरोट, इसको रात को भिगो करके और सुबह मिक्सी में या सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लें। और पीस करके ऐसे उसका पेस्ट बन जाता है। 1 चम्मच ये बादाम का पेस्ट और 1 चम्मच ये अखरोट का पेस्ट, ये ऐसे डाल लिया। और इसके अंदर फिर दूध या पानी, जिनको ज़्यादा दूध हजम नहीं होता तो ऐसे पानी डाल करके पी सकते हैं। दूध या पानी ऐसे डाल करके, और ये खुद ही दूध हो जाता है। एक दिन हमने बताया था बादाम, अखरोट और नारियल, तिल और सोयाबीन को भिगो करके सुबह कैसे दूध बनाए, तो ये तो बादाम का दूध ही तैयार हो गया। तो ऐसे इसको पी लें। स्वामी जी, आज का दिन कुछ खास है। आज शुरुआत में ही जो है प्रसाद मिल गया है राजश्री को भी।
स्वामी जी, आपने और मेमोरी मुझे को भी। शार्प बनाने के लिए घरेलू उपाय तो बता दिए, जो पेरेंट्स जरूर अपनाएंगे, लेकिन अब आप वो योगाभ्यास भी हमें सिखाइए जो बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, फिटनेस भी बनाएगा और मेमोरी को भी शार्प करेगा। देखो, एक तो ये बच्चे यहाँ वीरासन कर रहे हैं, बच्चों को वीर बनाना है। अब वीर बनाने के साथ साथ इससे संतुलन भी अच्छा होता है। तो बच्चों का दाएं पैर पर, बाएं पैर से भी करो, दाएं पैर बाएं पैर पर ऐसे संतुलन बनाना। आज तो मुझे शुरू में खूब एनर्जी मिल गई है। ऐसे जो बच्चे सुबह उठ करके बादाम अखरोट पिएंगे और ऐसे अपना संतुलन बनाएंगे, दाएं पैर पर बाएं पैर पर ऐसे पूरा संतुलन बनाने से नया आसन है मेरे बच्चों के एक नहीं, आप तो सारे अच्छे कर लोगे, क्योंकि इससे पूरा शरीर का पूरा संतुलन बन जाता है और एकाग्रता पूर्वक 1 मिनट तक इस आसन में रुकते हैं। फिर हनुमान आसन, एक तो धीरे धीरे आगे पूरे पैर को फैला देना, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे ही फैला देना है और फैला करके, और यहाँ से तो इतना तो शुरुआत तो करें, यहाँ से शुरुआत करें, इतने से धीरे धीरे फिर पूरा पैर फैलने लग जाएगा। जैसे सब बच्चे कर रहे हैं हमारे पतंजलि गुरुकुलम के, ऐसे प्रसन्नता से चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, ऐसे करो। तो ये वीरासन, ऐसे दोनों तरफ से वीरासन करो। भूनमन आसन, दोनों पैर खोल करके आमने सामने खोल लो, पैर खोल करके और पूरी छाती पूरा पेट जमीन पर टिका देते हैं। ये बहुत जबरदस्त आसन है। तो ये वीरासन में जो है पूरे शरीर का बैलेंस, और ये पूरी छाती ठोड़ी, आपकी भी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, आप भी कर सकेंगे इसको। तो ये ऐसे, ये वीरासन, ये हनुमान आसन। और चलो बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो करके आगे झुके थे फिर पीछे झुकना, चक्रासन, खड़े हो करके धीरे धीरे पीछे झुक जाते। चलो झुक जाओ, ऐसे पूरे झुक गए और ऐसे पूरा बैलेंस बन जाता है। बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं। शुरू में कोई ऐसे ना करे, नहीं तो पता लगा पूरी रीढ़ की हड्डी गई। तो ऐसे ये बच्चों के आसन हम बता रहे थे, आगे झुके पीछे झुके। चलो खड़े हो जाएंगे। बच्चों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के अभ्यास करा करके उनको हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है। फिर एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी। दोनों हाथों को धीरे धीरे पार्श्व भागों से उठाया और ऊपर हाथ कान से लगे हुए, दोनों हाथों के हथेली आमने सामने, अंगूठी से अंगूठा, अंगुलियों से अंगुलियां मिली हुई, और बैलेंस बनाते हुए थोड़ी देर रुक जाइए इस स्थिति में। तो जिन बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, शुरू में उनको मयूरासन कराएं, कपालभाति कराएं, और पहले उनको बादाम का, अखरोट का, तिल का, नारियल का या सोयाबीन का दूध पिलाना शुरू करें। फिर धीरे धीरे दूध, घी आदि सब उनको डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बच्चे बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे। गाय का दूध, गाय का घी, ये सब मस्तिष्क को बहुत सबल बनाता है और हमारे शरीर में जो फैट है सबसे ज़्यादा हमारा मस्तिष्क ही खाता है। इसलिए बच्चों को एग्ज़ाम के दरमियान गाय का घी या बादाम रोगन जरूर देना चाहिए, या बादाम अखरोट पीस करके जरूर देने चाहिए। साथ में ये अभ्यास करना चाहिए, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, IQ लेवल बढ़ेगा। ऐसे ये अभ्यास करने से यद्यपि ये अभ्यास देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। गरुड़ासन करें। अभी जो अभ्यास बता रहे हैं ये न भी कर पाए तो आगे 5 अभ्यासों सब बच्चों को हम करवाएंगे। देखो ऐसे कितना अच्छा, दाएं पैर में
बाएं पैर को फंसा दिया, बाएं हाथ में दाएं हाथ को ऐसे आराम से, ऐसे। सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। एक एक आसन को 10, 20, 30 सेकंड ऐसे करवाना चाहिए बच्चों को। साथ में ओंकार और गायत्री का जप चलता रहे। अब एक तरफ से किया, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से कर ले। पहले इधर को फंसाया, अब इसको दूसरी तरफ से फंसा ले ऐसे। पहले एक तो ये तरीका ऐसे फंसाएं, दूसरा ये कि शुरू में हाथ से ऐसे सहारा लेकर के भी ऐसे फंसा सकते हैं, और ऐसे कर लिया। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ओंकार और गायत्री के उद्घोष के साथ शुरुआत करें। फिर ओंकार का, गायत्री का या कोई भजन का जप चलता रहे, कीर्तन चलता रहे, निनाद होता रहे, और दिव्य स्फूर्णा के साथ, दिव्य प्रेरणा के साथ। और जब अक्सर मैं बच्चों को 2 लाइन तो सबको सिखाता ही हूँ यहाँ आते ही। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवा को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, श्वास अंदर भर के पीछे झुकना। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, अपने सामने एक आदर्श रखो। हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की तरह, हमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब की तरह, ईसा मसीह की तरह, भगवान बुद्ध और महावीर की तरह, गुरु नानक देव जी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह, महान वीर वीरांगना, ऋषि ऋषिकाओं की तरह अपने आप को हमें उभारना है। जो उन सब महापुरुषों में शक्ति थी वही हमारे भीतर भी है। ऐसे सुबह सुबह दिव्य प्रेरणाओं के साथ बच्चों को ये सूर्य नमस्कार करवाया करें। ऐसे सब बच्चे करने लग गए, छोटे छोटे बच्चे, ये गुरुकुल के ही नहीं, ये तो दूध पी करके भी हजम हो गया। आ जाओ मेरे साथ करो, राजश्री जी आप भी करो। भगवान हम सभी को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर। साथ साथ करो। जीना हमें सिखा दे, भगवान आर्यों को। श्री राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम, कणाद, जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया भाई, ताली बजा दो। वैसे बहुत शानदार, आपने भी बहुत अच्छा किया राजश्री जी। ऐसे रोज करना, ठीक है? अब जाओ बैठ के अनुलोम विलोम करना। राजश्री तो भी अच्छा कर रही थी आपके साथ, ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रही थी। सूर्य नमस्कार 5 मिनट करना चाहिए। स्वामी जी, ये योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ऐसे बच्चों को प्रेरणा दे, और जी बच्चों को ये वीर बनाएगा। लेकिन स्वामी जी घर में रहना, मेमोरी को शार्प करने के लिए हुसैन भाई जी, मेमोरी को शार्प बनाने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए बच्चे घर पर ही रह करके पढ़ रहे हैं। बहुतों की आंखों में आंसू आना, आंखों का नंबर बढ़ जाना, -+ का बच्चों का नंबर बहुत बढ़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे 5 आसन जो अभी बता रहे, पहले दीवार के साथ करें, बाद में बिना दीवार के भी बच्चे बैलेंस बनाते हैं। इससे बॉडी का, माइंड का बैलेंस बनता है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, और जो कार्य करते हैं उसमें धैर्य, दृढ़ता, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो थोड़ी देर में विचलित हो जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी बच्चों को टिप्स दे रहे थे एग्जाम के लिए, तो 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो सबसे कठिन काम लगता है उसको सबसे पहले करो।
चुनौतियों को सबसे पहले स्वीकार करो, और उसके लिए धीरज चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, वीरता चाहिए, शौर्य पराक्रम चाहिए। तो ये योगाभ्यास करने से ये सहज गुण बढ़ते हैं। दूसरी बात होती है, केवल कुछ लोग सपना देखते हैं, सपना देखना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है जो करना है वो करना चाहिए, फिर सपने भी सारे साकार हो जाएंगे। शीर्षासन के बाद चलिए अब आगे बढ़ते। ये 5 आसन तो सबको करने हैं, बड़े सपने भी आप देखेंगे और उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए आप पुरुषार्थ भी करेंगे। तो योग और कर्मयोग, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जीवन के, शीर्षासन फिर सर्वांगासन। ये 5 आसन तो सब बच्चों को करने ही करने हैं, किसी भी कीमत पर छोड़ने ही नहीं है। शीर्षासन, सर्वांगासन, और 1-1 मिनट से शुरू करें, और इससे बच्चों की दृष्टि में भी व्यापकता आएगी, उनके बड़े सपने भी होंगे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे पुरुषार्थ भी पूरा करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे भी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधता यो जागारत मृचः कामयन्ते अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। उठे जागे और अपने लक्ष्य की ओर तब तक आगे बढ़े जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सब बच्चे करें, फिर हलासन करें ऐसे। अब चक्रासन करें और अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। चलो चक्रासन करो, उससे लेट के कर सकते हैं प्रारंभ में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावहि माथा। ऐसे सुबह उठ करके जो बच्चे ये योगाभ्यास कर लेंगे, धरती माता को प्रणाम कर लेंगे, माता पिता को, मादरे वतन को प्रणाम करके संकल्प ले लेंगे कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूँ, इस धरती माता का, मादरे वतन का मैं प्रतिनिधि हूँ। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ बच्चों। ऐसे 5 आसन तो ये सब बच्चों को पूरे करने ही करने। ऐसे कितना सरल है। ऐसे हाथ उठाए और आगे झुक गए और माथा घुटनों से लगा दिया और इसी स्थिति में टिके रहें। एक आसन मैंने कहा 10-20 सेकंड से लेकर के, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब बच्चे, 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट 1 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसे ये तो मिनिमम आसन सबको करने चाहिए। अब इसमें तो हमारे बच्चे इतने मजबूत है कि ये हाथों के बल भी, चलो कुछ तो हाथों के बल चल भी पड़ते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है यहाँ, फिर भी बच्चे बहुत अच्छे से चल रहे। क्या बात है। बस 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 वापस आ जाओ। इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चलना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी ये चल लेते हैं बच्चे। यहाँ तो स्वामी जी मेरा भी मन ऊबड़ खाबड़ लगा हुआ, और ऐसे में स्वामी जी आप में और बच्चों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप कोई कंपैरिजन ही मत करिए कि आपका मंच कैसा है। आप भी किसी भी परिस्थिति में हाथों के बल चल लेते हैं, ये तो हमने देखा है। स्वामी जी अब एक चैलेंज की बात करते हैं। घर में रहना बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। स्क्रीन से पढ़ाई उतनी आसानी से नहीं होती है जितनी आमने सामने होती है। इसका असर उनके कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है। ऐसे में योग उनका संतुलन कैसे बनाने में मदद कर सकता है? तो देखो, एक तो जो अभी हमने आसन बताए ये तो सब बच्चे कर ही लेंगे। अब बड़े चैलेंज लेने के लिए चलो सब बच्चे एक साथ नटराज आसन करो। ऐसे बच्चों को सुबह सुबह करीब आधा घंटा से, एग्ज़ाम टाइम पर तो 10-15 मिनट ही बहुत है, एग्ज़ाम के समय भी कम से कम, देखो एक तो एक कठिन आसन है ये करें, एग्ज़ाम के समय में भी कम से कम 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग। इधर मैं प्राणायाम बता रहा हूँ, इधर ये आसन चल रहे हैं। नटराज आसन के बाद वातायन आसन, फिर परिवर्तित आसन, ऐसे कठिन कठिन आसन, वीरभद्रासन, पूर्ण उष्टासन, ये 4 आसन आप देख रहे हैं यहाँ। बच्चों को रोज 1 से 2 मिनट ऐसे डीप ब्रीदिंग करवाएं। डीप ब्रीदिंग करने से ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार सब पूरे ऊर्जान्वित हो जाते हैं।
भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग सब बच्चों से करवाया करें। फिर कपालभाति, ये तो सब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कपालभाति, अनुलोम विलोम का नाम जानने लग गए, आसनों के नाम जानने लग गए। तो ये नटराज आसन, वातायन आसन, परिवर्तित आसन, ऐसे कठिन कठिन चुनौतीपूर्ण आसन भी बच्चों से करवाया करें। अब इसमें तो जो है पूरा एक हाथ दूसरे तरफ के पैर के नीचे से निकाल के ऊपर वाला हाथ ऊपर से लेकर के और पूरा बैलेंस बनाते हैं। तो ये चैलेंजिंग होते हैं थोड़े आसन, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे ही फिर अब पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, वीरभद्रासन, व्याघ्रासन, ऐसे कठिन कठिन आसन बच्चों को करवाया करें। और कपालभाति, इसकी तो आदत डाल लें, योग हमारा स्वभाव बन जाए। हम इंडिया टीवी के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि सुबह 8 से 8:45 तक हमारे साथ देख करके बच्चे दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, आसन प्राणायाम कर रहे हैं। योग स्वभाव बन जाए तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डिप्रेशन, कोरोना के कारण से भी लोगों की मौत नहीं हो रही है। मौत हो रही है बीपी बढ़ने से, मौत हो रही है हार्ट इंस्टेबल होने से, मौत हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से, जो है डायबिटीज़ के कंट्रोल ना होने से, लिवर किडनी के फंक्शंस गड़बड़ होने से। तो योग करेंगे तो हमारे लिवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, हार्ट के, ब्रेन के, पूरे हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे होंगे। तो कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गया पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ जो कठिन आसन कर सके बहुत अच्छी बात है, वो हमारे बच्चों की तरह कर लिया करें। अब ये बच्चे, अब देखो ये वृश्चिकासन करते हैं, ये जो है पूर्ण वृश्चिकासन करते हैं, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन करते हैं। अब बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है, बैलेंस बनाएंगे तो आप भी धीरे धीरे ऐसे मेरी तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे पैर आपके तो मीनाक्षी जी सिर पे टिक जाएंगे। पहले मेरे भी टिका करते थे, अब थोड़े से दूर रह जाते हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ स्वामी जी, लेकिन अभी हाथों की स्ट्रेंथ और बढ़ानी है। तो फिर संभव तो आप हमेशा कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये भी संभव हो जाएगा। फिर मैं उस आप तो वैसे ही वज्र है फौलादी स्वामी जी की पूर्ण उष्ट्रासन हो जाए, लेकिन अभी उसमें भी समय लगेगा। और आज हमारी कोशिश है, आज हमने पूरी शाक सब्जियां, पूरी रसोई भी सजाई हुई है। बच्चों को हरी सब्जियां दे, लौकी है, तोरी है, परवल है, टिंडा है, थोड़ी सब्जियों के अंदर पुदीना, थोड़ा सा धनिया। ये जो हरी सब्जियां हैं, मल्टीग्रेन आटा है, थोड़ा बच्चों को जो है सोयाबीन दिया करें, हेल्दी प्रोटीन, मल्टीग्रेन आटा। आज एक बहन मुझसे मिली, बोले बाबा जी मैंने अपने घर में जब से आपको सुना है तब से मैंने गेहूं और चावल नहीं खाया। तो मैंने कहा क्या खाते हो? बोलो बाजरा खाते हैं, जवार खाते हैं, रागी खाते हैं, ये ऐसे, और बच्चों को दूध दही ये सब खिलाते पिलाते हैं। तो ऐसे आज हमने पूरा ये हेल्दी डाइट का भी यहाँ पर पूरा डेमो रखा हुआ है। कपालभाति करेंगे तो बच्चों को अच्छी भूख लगेगी। और किसी किसी की पित्त प्रकृति होती है। आज जैसे सुबह सुबह बहुत दिन हो गए थे, पहले गुरुकुल में थे या थोड़ा पहलवानी किया करते थे, तब बादाम और ये अखरोट घोट करके पिया करते थे। आज पीने के बाद तो मैं सुबह से, क्योंकि 4 बजे से अपना योगाभ्यास, दौड़ना, फिर सूर्य नमस्कार शुरू कर देता हूँ। तो आज ये बादाम अखरोट पी करके तो इतनी शांति लग रही है मन को कि लगता है कि आज 8 से 10 प्रोग्राम कर देते हैं इंडिया की। इतनी मस्ती आ रही है। तो सुबह सुबह बच्चों को जो है ये सैटरडे संडे को तो ज़्यादा करवाया करें। अच्छा स्वामी जी, आज हमारी कोशिश है कराएं, अच्छा खाना पीना खाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। बच्चे धनुरासन कर रहे हैं, पूर्ण धनुरासन कर रहे हैं, आपके जीवन में तो सैटरडे संडे जैसा कोई दिन ही नहीं है, हर दिन जो है एक ही दिन है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल है, एग्जाम से पहले बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, कई बच्चों को पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खासतौर पर एग्जाम देते वक्त तो अक्सर ऐसा होता है कि घबराहट होती है। तो स्ट्रेस को तुरंत शांत करने का इंस्टेंट उपाय बताएं। स्ट्रेस को इंस्टेंट कम करने के लिए एक तो पानी पिया करें। बादाम अखरोट भी पीने से एकदम स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है। और आज तो मेरी दृष्टि इधर ही बार बार जा रही है, बड़ा मज़ा आया था इसको पीने में। लेकिन
शीतली शीतकारी कर लिया करें बिना कुछ खाए पिए। ठंडा पानी पीने से भी स्ट्रेस कंट्रोल होता है, एकदम मन शांत हो जाता है। कहते हैं बोले थोड़ा ठंडा पानी पी ले भाई। सांसों पर ध्यान दें और ये शीतली शीतकारी कर लें। फिर अनुलोम विलोम कर लें, भ्रामरी उद्गीत कर लें, बड़े ज़बरदस्त हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर कितना ही जो है चुनौतियाँ हों सामने, कितनी समस्याएं, कितनी सी बड़ी बाधाएं, हिमालय जैसे संकट सामने खड़े हों विकट, तो भी शीतली शीतकारी कर लें। देखो कठिन कठिन आसन तो बच्चे कर ही रहे हैं। चलो कुछ बच्चे टिट्टी भाषण भी करो। ये शीतली, मुंह से श्वास लिया, जीवा बाहर निकाल के, बड़ा जबरदस्त है। एकदम से मन शांत हो जाता है और इससे गुस्सा क्रोध एकदम से माने डिलीट हो जाता है। शीतली शीतकारी, बच्चों को भी एंगर बहुत आज आजकल। शीतली शीतकारी, दांत बंद करके ऐसे। और हमारी राजश्री गुड़िया तो अनुलोम विलोम करने में डटी हुई है पूरी। ये तो दूध पी करके बादाम का। अच्छा लगा ना बाबू? हाँ बहुत अच्छा लगा। और कितनी मस्त है ये गुड़िया, लगातार लगी हुई है। जब से यहाँ इसको बादाम वाला दूध पिलाया तब पी करके। अनुलोम विलोम खा पी करके भी कर सकते हैं। तो शीतली शीतकारी, तो हर बच्चा स्वामी जी बनेगा ये नंबर 1 अव्वल रहेगा और अव्वल आएगा। लगातार बच्चे आपके साथ स्वामी जी योगाभ्यास कर रहे हैं। कुछ सवालों को अब शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। आयुष प्रसाद का सवाल है, उनकी उम्र 20 साल है, उन्हें हाइपर हाइड्रोसिस है। हाथों और पैरों में बहुत पसीना आता है, जिससे परीक्षा के दौरान, एग्जाम के दौरान पेन पकड़ना और लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें कोई उपाय बता दें। इसका जबरदस्त उपाय है ये बादाम अखरोट। तो ये मस्तिष्क के साथ साथ जो ज्यादा पसीना आता है उसको भी ठीक करता है। 5 चीजों का मैंने रस बता रखा है। शीशम के पत्ते, शीशम का तो देखो पेड़ यहीं पर है, छोटा सा यहीं पर लगा हुआ है झाड़, फिर बड़ा पेड़ हो जाता है इसका। शीशम, पीपल, बिल्व, बिल्व पत्र जो शिव जी पर चढ़ाते हैं। शीशम, पीपल, बिल्व, दूधी घास, दूर्वा घास जिसको बोलते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। दूधी घास या दूर्वा घास, इसको पीस करके मिक्सी में और थोड़ा पानी मिला करके पी ले। पसीना जो एक्सेस पसीना आता हाथों पैरों से बंद हो जाएगा। लौकी का जूस पी ले, ये लौकी बड़ी जबरदस्त है। लौकी का जूस पी ले। बस जिनको अर्थराइटिस है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अस्थमा, वो कतई ना पिए, नहीं तो सूज करके हाथ पैर इतने मोटे हो जाते हैं। बहुत ठंडा होता है दरअसल ये। लौकी का जूस पी ले, उसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डाल ले। लौकी का जूस, उसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डाल ले। क्या जबरदस्त है ये। उनको कतई पसीना नहीं आएगा हाथ पैरों में। और हो सके तो मड थेरापी ले ले, सप्ताह में 1-2 बार पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा करके और फिर थोड़ी देर प्राणायाम कर ले। ये कंप्लीट समाधान बता दिया है पसीने का। वैसे भी वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी यदि तीनों को मिलाकर के पी ले तो और भी कई प्रकार के पित्त वृद्धि का रोग है। पित्त की वृद्धि से ऐसे होता है। अगला प्रश्न भी आप ले लो और इसके लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम हमने बताया, ये भी जरूर कर लिया करें। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल सोनाली पाटिल का है। उनकी बहन की दोनों किडनी में स्टोन है और उन्हें पेट में बहुत दर्द रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन भी रहता है। कोई उपाय उनके लिए बता दें आप। देखो यूरिन इन्फेक्शन, पेट में दर्द और किडनी भी गांठें, तो एक तो गोखरू पिया करें। देखो मैं 2 बातें बहुत विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। कम पानी पीने से किडनी में गांठें हो जाती हैं। कम पानी पीने से, बहुत स्ट्रेस से किडनी में गांठें हो जाती है। 1 महीने के अंदर आधा से 1 घंटा डेली सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करें और गोखरू का पानी पी लें। यूटीआई से लेकर के, पेशाब की जलन से लेकर के, पेडू भाग में पीड़ा से लेकर के, किसी भी प्रकार का माने किडनी से प्रॉब्लम और यूरिनरी ब्लड से रिलेटेड, एक गांव की भाषा में बोलते हैं मसाने की कोई भी कमजोरी होती है तो कपालभाति, गोखरू का पानी या गोक्षरादि चंद्र प्रभाव की 1-1 गोली भी ले सकते हैं। जिनको गांठ है वो सिस्टोग्रिट या कैंसरस भी संभावना है, यदि जेनेटिकली कैंसर है किसी में को फैमिली में, तो सिस्टोग्रिट डायमंड और काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी या काचनार का काढ़ा, थोड़ा उसमें हल्दी डाल करके पी लें। ये कपालभाति कर लें और ये बाह्य प्राणायाम
तो ये गांठ का पूरा क्योर बता दिया। 1 महीने के अंदर इस सभी की किडनी की गांठ, यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक हो जाएगी। पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी भी ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न ले लो और ये बाह्य प्राणायाम में बता देता हूँ। सबकी बीमारियां दूर होंगी स्वामी जी और सब सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन आज हम बच्चों को नंबर 1 का बना रहे हैं, उन्हें अव्वल नंबर पर आना है। एग्जाम्स हैं बच्चों के। तो स्वामी जी अब ब्रेन को शार्प बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिसको दबाने से दिमाग तेज बनेगा और इंस्टेंट इसका फायदा मिलेगा। हाँ, ये भी बता देते हैं, बहुत जरूरी है। चलो बाकी बच्चे तो कठिन कठिन आसन करते रहो। आप इधर आओ बाबू, ये भी बड़े अच्छे कर रहे हैं आसन, बड़े हौसले वाले बच्चे। आ जाओ, इधर बैठो। तो एक तो बच्चों को गाय का दूध पीना है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है ऐसे। और बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, घबराओ। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी महिषासुर जैसी हो जाती है, पाड़ी जैसी बुद्धि हो जाती है, झोटी जैसी। तो ये पिट्यूटरी, पीनियल और ब्रेन का पॉइंट है अंगूठे में, यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, ये बड़ी ज़बरदस्त। तेल भी बच्चों को एक जैसा नहीं खाना चाहिए। सबसे अच्छा तेल होता है बादाम का तेल, फिर तिल का तेल, फिर सरसों का, नारियल का, जितने भी नेचुरल ऑयल है खाएं। बदल बदल के तेल खाएं, मिक्स आटे की रोटी खाएं। और दालें भी मल्टीग्रेन, मल्टीपल पल्स खाएं। एक जैसी दालें नहीं, दालें भी मिश्रित अनाज, मिश्रित दालें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। और ब्रेन के लिए मैंने कहा 1 से 2 चम्मच घी या बादाम रोगन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड का और बीच में से ये ब्रेन का पॉइंट है। फिर ये सारे जितने भी टॉप्स हैं दोनों हाथों में, और ये सेम दोनों पैरों के अंदर भी है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये सारे पॉइंट दबाएं। ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और फिर जो है पूरे मेड्यूला को एक्टिवेट करना है, तो इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये पीछे से ये पॉइंट दबा दिया करें 1 मिनट ऐसे, और ऐसे बादाम रोगन सिर पे लगा के और ऐसे लेट जाओ। ये ऐसे मस्तिष्क की, दिमाग की मालिश भी कर दिया करें। अच्छा स्वामी जी, ये जो बच्चा दिख रहा है, चूंकि आज बच्चे हमें ज्यादा देख रहे हैं, और जिस तरीके से इस बच्चे ने केश रखे हैं अपने, इसका क्या फायदा है, जरा ये भी बता दीजिए। ये जो है आजकल गर्मी है, तो गर्मी ऐसे होने से, बैठो, गर्मी होने से फिर ये जो है सिर में गर्मी नहीं चढ़ेगी और दिमाग बहुत शार्प रहता है। हमने भी गुरुकुल में पढ़ते समय ऐसे ही पूरा ये मुड़ा के रखा था सिर। और फिर ये चोटी रखते हैं, तो ये चोटी कोई मात्र एक धार्मिक चिन्ह मात्र ही नहीं है, ये एंटीना का काम करता है, सिग्नल अच्छे से रिसीव करता है। स्वामी जी तो अब एक और सवाल है, इसलिए ये चोटी रखते हैं। ये चोटी, ये टोपी सिग्नल का काम करती है। ये एंटीना है जी, खोलना भाई, इसका एंटीना बहुत बड़ा है। तो ये, और ये गोक्षुरा आकार की रखी जाती है, और इसीलिए सिग्नल पूरे आ रहे हैं, जैसे खुर होता है। तो ये इसे बड़े बड़े एंटीना हैं इनके। ये पढ़ाई में भी अच्छा है और इसकी चोटी भी लंबी है। स्वामी जी, हमारे माता पिता हमको बचपन में दूध पिलाते थे, बोले भाई चोटी बड़ी हो जाएगी, दूध पी ले बेटा। कुछ और सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, वो भी हम ले लेते हैं। स्वामी जी, ममता वर्मा का सवाल है, उनके पिता पिछले 21 साल से योग और प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन 20 दिनों से कोरोना की वजह से वो एडमिट हैं। ये कोरोना का केस है स्वामी जी, लंग में भी 70% तक इन्फेक्शन हो गया है, इन्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, वो तो ये कठिन आसन नहीं कर सकते जो बच्चे कर रहे हैं। बच्चे पद्म मयूरासन, पद्म बकासन, अष्टवक्रासन, पार्श्व बकासन, बकासन, एकपाद ग्रीवासन, ओंकारासन, उत्थित त्रिकोणासन, ये सब पूर्ण चक्रासन सब करेंगे। जिनको भी एक क्रिटिकल पोजीशन है, मैं सबसे हाथ जोड़ करके बोलना चाहूँगा, एक भी जिंदगी कोरोना से नहीं जानी चाहिए। स्वासारी सामान्य परिस्थितियों में खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद खाएं, प्राणायाम करते रहें, थोड़ा दिव्य धारा से स्टीम लेते रहें, हल्दी के और थोड़ा त्रिकुटा के और जो है सेंधा नमक के गरारे करते रहे। जिनको ये क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो मैंने कितने लोगों को देखा जिनका 60, 65, 70 तक ऑक्सीजन लेवल चला गया था, उन्होंने आराम से कपालभाति किया, आराम से अनुलोम विलोम किया,
उनका ऑक्सीजन लेवल 97 से लेके 100% आ गया। और एक स्वासारी गोल्ड हमने तैयार किया है। ये स्वासारी गोल्ड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए जिनका लंग बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, यहाँ तक कि किसी को तो भयंकर अटैक पड़ जाता है फेफड़ों में, ऑक्सीजन भी फिर काम नहीं करता। ऑक्सीजन लगाते लेकिन लंग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ऑक्सीजन को, और निमोनिया हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी भयंकर कफ, कोल्ड, खांसी, पूरा फेफड़ा चौक हो गया है तो स्वासारी गोल्ड ले लिया करें और दिन भर दिव्य पेय का पानी पिलाएं, गिलोय का पानी पिलाएं। और बुखार नहीं उतर रहा है तो उनको ज्वरनाशक, क्वाथ या चिरायता, कुटकी आदि जो हम बताते हैं, या महासुदर्शन घनवटी साथ में और गिलोय सुबह से शाम तक पिलाते रहेंगे तो 1 से 2 दिन में बुखार भी उतर जाएगा। तो सारा उपाय मैंने इसलिए बताया, हम चाहते हैं कि कोरोना के कारण से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने कोरोना के जंग के साथ साथ योग के संग हर रोग की जंग को हमने लड़ा है और उसको जीता है। मीनाक्षी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, आप रोज़ाना एक पौधा लगाना हमें बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाता है, हमें सेहतमंद भी बनाता है। तो आज आप कौन सा पौधा लगाना हमें बताएंगे और सिखाएंगे जिससे दिमाग तेज़ होगा, और उस पौधे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये भी बताइए। तो देखो, ये तो चैलेंजिंग पोस्चर्स कर रहे हैं बच्चे। और एक और चीज़ बता देता हूँ जो छूट गई है थोड़ी, ये ज्योतिषमती है। इस ज्योतिषमती के 3 से 5 दाने खाने से ही दिमाग बहुत तेज हो जाता है। इसको माल कांगड़ी भी बोलते हैं, ज्योतिषमती बुद्धि को ही बोलते हैं, बुद्धिवर्धक है। महर्षि दयानंद ऋषि के एक महान वेदज्ञ हुए, बड़े समाज सुधारक योगी हुए, उन्होंने भी अपने जीवन में प्रयोग किया और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा हुआ ज्योतिषमती से बढ़ के। और उसको हमने, इसके फाइटोकेमिकल्स को भी रिसर्च के द्वारा हमने पता लगा, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसी का हमने तेल बना रखा है। ये तेल भी हम कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक पूरे देशवासियों को मिल जाए। ये भी 3 से 5 बूंद मात्र, ये तो 1 चम्मच लेनी पड़ती है बादाम रोगन की, 3 से 5 बूंद इसकी ले लें, इसको ले लें। अब ये है, देखो आज का पौधा ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, इसके शरबत आदि भी हमने बना रखे हैं जो है ब्राह्मी शंखपुष्पी के। ये एक तो ये मंडूक पर्णी इसको कहते हैं, घर में लगा सकते हैं, और एक ये जलनिम्ब कहते हैं। इन दोनों में ही जबरदस्त वो तत्व होते हैं। हमने मेधावटी इनसे बनाई है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सखदुष, गाजवान, पुष्करमूल, ज्योतिषमती, अश्वगंधा से। हमने एनिमल ट्रायल किया, चूहों का भी दिमाग हमने तेज करके देखा, खरगोशों का, बिल्लियों का, आदमी का भी होता है। तो ये मंडूक पर्णी और ये ब्राह्मी आज का पौधा है। राजस्थान की तरफ ये शंखपुष्पी भी मिलती है, उसमें ऐसे सफ़ेद फूल होते हैं। तो आज का पौधा हमने बता दिया। इसी से ब्राह्मी शरबत, शंखपुष्पी का शरबत, ये भी सब बनाए जाते रहे ट्रेडिशनली, और इसको हमारे यहाँ पर उपयोग किया जाता रहे। तो आज ये ब्राह्मी का पौधा हमने बताया है, और इस ब्राह्मी का शरबत भी पी सकते हैं। मेरा ग्लास उठा के ले गए आप, तब तक कल का प्रोग्राम बता दीजिए। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूँ। शरबत पी के अपना दिमाग भी और तेज कर लेंगे, क्योंकि कोरोना के चौतरफा हमले से हार्ट पेशेंट के बचने के क्या है उपाय। जब चेस्ट इन्फेक्शन हो सीवियर, दिल की धड़कन हो तेज, तो कैसे दिल को बचाएं। स्वामी रामदेव कल बताएंगे 10 योग और आयुर्वेदिक उपाय जो दिल को मजबूत बनाएगा। स्वामी जी, ये ब्राह्मी का शरबत बहुत जरूरी है हुसैन भाई। यदि हार्ट अच्छा रहेगा, बीपी शुगर ठीक रहेगा, वेट कंट्रोल रहेगा, दिल दिमाग पर कंट्रोल रहेगा। और लोग कहते हैं मेरा पेट खराब है, मेरा दिमाग खराब है, जो भी ये ब्राह्मी शरबत पी लेगा उसका दिमाग खराब नहीं होगा। इसका रंग तो स्वामी जी खसखस के शरबत जैसा आ रहा है। बहुत जोरदार है। अब हाँ, खसखस का भी ऐसा ही कलर आता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बताया, ऐसे रोज करते रहेंगे, और जैसे हमारे बच्चे, ऐसे ही पूरे देश के बच्चे योगी बनेंगे और उपयोगी बनेंगे, अपने कुलवंश का, भारतवर्ष का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और हर बच्चा रहेगा अव्वल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।